नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने गिनाई उपलब्धियां। कहा 2 साल में कई चुनौतियों का किया सामना, प्रदेश हित में लिए सख्त और ऐतिहासिक फैसले। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने पर बीजेपी का फोकस, सीएम धामी के सामने लक्ष्य हासिल करने की चुनौती, जीत का दावा। भाजपा में शामिल हुए दूसरे दलों के नेताओं ने बढ़ाया बीजेपी का कुनबा, पार्टी को मिल रहा बूस्टर डोज। बड़ा सवाल, क्या लोकसभा चुनाव में मिल सकता है फायदा। और लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासत जारी, कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप। कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काला धन सफेद करती है भाजपा। हेडलाइंस के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बीजेपी ने धामी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा भाजपा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि इन 2 साल में प्रदेश हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जनता से किया हर वादा पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने पिछले 2 सालों में लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए निर्णय लिए हैं। बहुत सारे नए हमने प्रावधान किए हैं, कानून भी बनाए हैं, नीतियां भी बनाई हैं और उसका एक बड़ा सकारात्मक माहौल आज पूरे प्रदेश के अंदर भी बना है और प्रदेश से बाहर भी बना है। सारे लोग आज उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। निवेश का भी एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। रोजगार की दृष्टि से भी अनेकों काम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी हम तेजी से आगे बढ़े हैं। आज 4 धाम यात्रा भी हमारी अच्छी हो रही है। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। रेखा आर्य ने कहा कि धामी सरकार ने जो 48 गारंटी जनता को दी थी, उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है। सरकार के 2 वर्ष बहुत ही शानदार रहे हैं, ऐतिहासिक रहे हैं। ऐतिहासिक इस बात से रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक निर्णय इन 2 वर्षों में हुआ है। एक युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने युवाओं के हित से लेकर, महिलाओं के हित से लेकर और एक उत्तराखंड के नागरिक के हित से लेकर सभी ऐतिहासिक निर्णय किए। यूसीसी जैसा कानून जो है वह उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है और देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी लागू करने का काम किया है। वहीं धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने टिप्पणी की है। करण महारा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अंकिता पे कुछ बोले होते, वीआईपी पे कुछ बोले होते, केदारनाथ में सोने की चोरी की कब वो जांच बैठाने वाले ये बोले होते, गर्भगृह के नियम टूटे वो बोले होते, जोशीमठ में कुछ बोले होते, SSSC भर्ती घोटाले पे बोले होते, पटवारी पेपर लीक में कुछ बोले होते, आबकारी नीति पे कुछ बोले होते, अग्निवीर योजना के ऑप्शन के रूप में कुछ हम ला रहे हैं ये बोले होते तो मुझे खुशी होती। लेकिन उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं था। अगर आप सर्वे करेंगे तो 70 से 80% लोग निराश हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है और इन्हीं दावों के बीच बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में एक बड़ा लक्ष्य वोट बैंक हासिल करने का रखा है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में जीत का दावा करने के साथ ही 2019 में मिले वोटों से ज्यादा मत हासिल करने का प्लान बना चुकी है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपना परचम लहराया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 61.01% वोट मिले थे और इस बार भाजपा ने 75% मत हासिल करने के साथ ही हर लोकसभा सीट पर 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा है, जो कि एक बड़ी चुनौती भाजपा के लिए रहने वाली है, खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य में पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा है। 2014 और 2019 से 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है। ऐसे में सीएम धामी के सामने 5 सीटों पर जीत और पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उसे हासिल करना किसी चैलेंज से कम नहीं है।
हालांकि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि भाजपा ने जो लक्ष्य तय किया है उसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जरूर हासिल करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 61.2% वोट मिले थे और इस बार हमारा लक्ष्य है कि 75% वोट हम लोग हासिल करें इन एवरेज। तो इस लक्ष्य को हम निश्चित रूप से हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हमारे विरोध में पिछली बार थे, ऐसे बहुत से बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हों, बहुजन समाजवादी पार्टी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, उत्तराखंड क्रांति दल के हों, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इससे हमारा वोट परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ेगा और इसी के साथ में मोदी जी की स्वीकार्यता भी बढ़ी है, धामी जी की स्वीकार्यता भी बढ़ी है। वहीं बीजेपी के विधायक खजान दास का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेती है और लोकसभा चुनाव में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों के दम पर हासिल जरूर करेगी। देखिए, हम हर चुनाव को चुनौती मानते हैं, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम अपने आप को कम मांगते हुए दूसरे को जो है बहुत अधिक समझते हैं, इसलिए हम उनके बराबरी से ऊपर कैसे जाएं इसकी तैयारी हम करते हैं। और ये जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समय समय पर तीव्र धार दी जाती है ताकि अपने कर्तव्य को न भूले, इसलिए संगठन को मजबूत करने का काम हम पहले से ही करते आए हैं और करते रहेंगे। इसलिए बूथ लेवल से लेकर के मंडल स्तर और मंडल स्तर शक्ति केंद्र, जिला स्तर, हम ऐसी बैठकें छोटी छोटी करते रहते हैं ताकि कार्यकर्ता अपने कर्तव्य को समझे और उसका निर्वहन करें। नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने धामी सरकार के 2 साल को बेमिसाल बताया है। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। कड़े कानून से देवभूमि की सुरक्षा के साथ ही सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है ताकि प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। ये स्वर्णिम काल रहे हैं 2 साल के हमारी उत्तराखंड की सरकार के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक से एक बढ़कर काम हमारे वहाँ किए हैं। आपने देखा है, समान नागरिक संहिता आ गई, नकल विरोधी कानून आ गया, दंगा जो करने वाले लोग हैं दंगा विरोधी कानून लाके हमने उन्हीं से वसूली करने का कानून बना दिया है। नकल विरोधी कानून में लोगों ने बहुत बदनाम किया कि हाई स्कूल इंटर वालों को जेल डाल रहे हैं, ये बात नहीं थी। उनके लिए तो ये कानून ही नहीं है। जो परीक्षाओं को, नौकरी की परीक्षाओं में जो लोग पेपर बेचते थे, पेपर बनाते थे, वही लोग सौदा करते थे, उनकी पकड़ धकड़ हुई। 200 लोग आज भी जेल में बंद हैं। टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार पर बयान दिया है। राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा है कि बॉबी पवार अपना चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी अपना। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की जीत पक्का है। आपको बता दें कि राज्य लक्ष्मी शाह किसान यूनियन द्वारा आयोजित होली समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। देखिए, मुझे लगता है कि सबका राइट है, व्हाई नॉट, जो भी, चाहे बॉबी पवार हो, चाहे जो भी पवार हो या बिस्ट हो या जो भी हो, क्यों नहीं, उन लोगों को करना चाहिए। हम उनका तो हक है करने का, हम लोग भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता है मुझे। सबका हक है, सब लोग को करने, तो हम सब लोग कर ही रहे हैं। आई डोंट थिंक देयर इज मच टू से अबाउट इट। उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति जारी है। दल बदलों के चलते भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। शनिवार को भी एक और पूर्व विधायक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बसपा से पूर्व विधायक हरिदास ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका पार्टी में स्वागत किया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थामकर पार्टी को बूस्टर डोज देने का काम किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने जीत का जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य को हासिल करने में ये नेता अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार को बढ़ाने पर फोकस किए हुए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी से आए नेताओं को भाजपा में शामिल करने का सिलसिला जारी है।
पार्टी की माने तो अब तक 15,000 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हजारों लोगों ने जहां बीजेपी ज्वाइन की है, तो वहीं इस बीच भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट प्लान भी देखने को मिला है, जिसके तहत कई बड़े नेताओं को भी बीजेपी में शामिल किया गया है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी अपनी विधायकी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, पूर्व मंत्री और टिहरी से विधायक रहे दिनेश धने, पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी, पूर्व विधायक मालचंद, महावीर रांगड़, शैलेंद्र रावत भी बीजेपी में शामिल हुए। यही नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी से बगावत करने वाले और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह या निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने वाले 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और ये सिलसिला अभी लोकसभा चुनाव तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल पार्टी ने प्रदेश में हर लोकसभा सीट पर जीत का अंतर 5 लाख से अधिक मतों का रखा है, जिसके तहत जो भी नेता दूसरे दलों में जनाधार अच्छा रखते हैं, वो बीजेपी में शामिल होकर अपने वोट बैंक को बीजेपी की तरफ मोड़ सकते हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में शामिल कर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के साथ बड़े वोट बैंक पर भी सेंधमारी के प्लान पर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं का ज्वाइनिंग का सदस्यता ग्रहण करने का सिलसिला 15 नवंबर से प्रारंभ हुआ था और ये पूरे चुनाव भर में चलता रहेगा। अभी तक कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल आदि अन्य कई दलों के वरिष्ठ नेता और ऐसे कई पूर्व विधायक हैं जिन्होंने की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभी तक ग्रहण की है। 15 नवंबर से अभी तक लगभग 15,000 से अधिक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसमें करीब आधा दर्जन से अधिक पूर्व विधायक हैं। इनमें एक वर्तमान में विधायक थे, राजेंद्र सिंह भंडारी जी, और 3 दर्जन से अधिक ऐसे नेता हैं जो 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे। तो ये बहुत बड़ी संख्या है और अभी भी हजारों की संख्या में आवेदन आए हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा उस मिशन में फतेह हासिल करती हुई नजर आ रही है जिसके तहत विपक्षी दलों के हौसले पस्त किए जाए। भाजपा के विधायक खजान दास का कहना है कि जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो जनता के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ज्वाइनिंग का सिलसिला है वो चुनाव के अगले दिन तक जारी रहेगा और जो पार्टी छोड़ करके या निर्दलीय चुनाव लड़े हैं उनका भी समय वेलकम कर रहे हैं। दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं, उनका भी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हमने जो 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने का जो है हमको लक्ष्य दिया गया है, उसी के निमित्त हम पार होंगे। और ऐसा नहीं, हम चुनाव को साधारण नहीं मानते हैं, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम चुनाव को एक चुनौती मानते हैं और चुनौती के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा दूसरे राजनीतिक दलों में बड़ी सेंधमारी की गई, जिसे बीजेपी के लिए एक फायदे के सौदे के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि भाजपा में जितने भी पूर्व विधायक और अन्य राजनीतिक दलों के नेता पार्टी में जो शामिल हुए हैं, उनको भाजपा का कितना साथ मिलता है और कितना फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अपनी सांसद निधि खर्च करने में फिसड्डी साबित हुए हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 92% सांसद निधि दिसंबर 2023 तक खर्च नहीं हो सकी है। हालांकि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी अपनी सांसद निधि खर्च करने में सबसे आगे हैं, तो वहीं डॉक्टर कल्पना सैनी सबसे पीछे रही। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में उस सदन के जनप्रतिनिधि भी अपनी सांसद निधि खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसदों की 92% सांसद निधि दिसंबर 2023 तक खर्च नहीं हो पाई है। उसमें से 65% से अधिक की सदस्य निधि भारत सरकार से जारी भी नहीं हो पाई है। हालांकि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी निधि खर्च करने में सभी सदस्यों में सबसे आगे है और डॉक्टर कल्पना सैनी सबसे पीछे रही। आरटीआई की रिपोर्ट में ये सांसद निधि खर्च न होने का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड के 3 राज्यसभा सांसदों को 41 करोड़ 94 लाख 69 हजार की सांसद निधि मिलती है, जिनमें से राज्यसभा सांसद दिसंबर 2023 तक केवल 3 करोड़ 7 लाख 40 हजार की निधि खर्च कर पाए हैं, यानी कि 92% से अधिक 38 करोड़
87,29,000 की सांसद निधि खर्च नहीं हो पाई है। 31 दिसंबर 2023 तक राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की 22 करोड़ में से 5 करोड़ की निधि खर्च कर पाए हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल 12 करोड़ में से 2 करोड़ की सांसद निधि खर्च कर पाए। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी को 7.5 करोड़ की सांसद निधि भारत सरकार से जारी हो चुकी है। वहीं राज्यसभा सांसदों के द्वारा स्वीकृत कार्यों के अनुसार राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने 31 दिसंबर 2023 तक 12 कार्य स्वीकृत किए, जिनमें से 10 कार्य पूरे हो चुके हैं। जबकि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने 26 कार्य स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 6 पूरे हो चुके हैं, 4 पर कार्य जारी है और 16 पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने 32 कार्य स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 3 कार्य प्रगति पर है और 29 कार्य अभी शुरू भी नहीं हुए। वहीं SC/ST कार्यों पर खर्च करने की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार अनिल बलूनी और डॉक्टर कल्पना सैनी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कार्य पर कोई सांसद निधि खर्च नहीं की है, जबकि नरेश बंसल द्वारा अनुसूचित जाति के कार्य पर 6 लाख और अनुसूचित जनजाति के कार्यों पर 3 लाख की धनराशि खर्च की गई है। निधि खर्च करने को लेकर RTI की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। अगर 5 साल तक जनता नेताओं से विकास कार्य की उम्मीद करती रहे और वक्त बीत जाने के बाद ये मालूम हो कि पैसा तो था लेकिन खर्च नहीं किया गया, तो सोचिए जनता पर क्या बीतती होगी। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अपनी निधि खर्च करने में ऐसी ही लापरवाही बरत रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे राज्यसभा सांसद जनता और विकास योजनाओं को लेकर कितने गंभीर है। लोकसभा चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सियासत गरमाई हुई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस 24 मार्च को प्रदेश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें भाजपा से लोकतंत्र की हत्या पर जवाब मांगा जाएगा। करण माहरा ने आरोप लगाया कि अगर 2 करोड़ के मुनाफे वाली कंपनी सत्ता पक्ष को 100 करोड़ का चंदा दे रही है, तो इससे साफ है कि भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काली कमाई को सफेद करने में जुटे हुए हैं। देखिए, पूरे लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है। एक तरफ विपक्ष की पार्टियों के ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे डाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पर चीज़ें बाहर निकल के आई हैं, कंपनीज को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के नाम पर वसूली करना, उनके ऊपर छापे डाल के उनको दबाव में लेकर उनसे वसूली करना, ऐसी कंपनी जिनका प्रॉफिट 1 करोड़ 2 करोड़ उनसे 100 करोड़ रुपए का चंदा लेना, इसका मतलब आपने ब्लैक मनी को अपने खातों में डलवाने का काम इन कंपनीज के माध्यम से किया है। रुड़की की मंगलोर गुड मंडी पहुंचे भाजपा नेता कतार सिंह बढ़ाना का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद कतार सिंह बढ़ाना होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए हैं। क्योंकि हमारे जो MP के कैंडिडेट है और मुख्यमंत्री जी और सारी पार्टी जो है, आज होली मिलन हो रहा है रुड़की में। मंत्री जी क्या चुनाव लड़ेंगे मंगलौर विधानसभा से? अब पार्टी लड़ाएगी तो जरूर लड़ूंगा। तैयारी पूरी कर रहे हैं? तैयारी तो आप हो मेरी। इस प्रकार से आपके साथ में जन सैलाब उमड़ा हुआ है और आप, ये आपका प्यार है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के लोहाघाट विधानसभा के संयोजक और पूर्व बीजेपी विधायक पूरण सिंह फर्तियाल ने सीमांत क्षेत्र के पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की है और लोकसभा प्रत्याशी अजय टमटा के हक में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। पूरण सिंह फर्तियाल ने कहा कि आज पूरे देश में बीजेपी की लहर है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा होगा। एक बैठक का आयोजन किया जिसमें सभी कुछ क्षेत्र पंचायत, कुछ प्रधान, सभी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और एक आपस में डिस्कस किया है कि इस चुनाव को हम किस ढंग से लड़ें। एक रणनीति के तहत गांव-गांव जाने वाली बात आई है। नॉमिनेशन के बाद बहुत तेजी से काम किया जाएगा। वर्तमान में मोदी जी और प्रदेश में जो है धामी जी के विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र में जाया जाएगा। होली पर्व के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टिहरी पुलिस ने जिले में चौकसी बढ़ा दी है। SSP नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सुरक्षा कारणों के चलते झील में बोटिंग समेत अन्य साहसिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑलरेडी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है जी, तो जनपद में एट ए टाइम 18 FST और 18 SST जो है विभिन्न जगह पे चेकिंग करती हैं।
होली को लेके विशेष तौर पर हाईवे पर ड्यूटी पॉइंट्स बनाए गए हैं और जनपद को सेक्टर्स और जोन में डिवाइड किया गया है और इसमें पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल जो है ये भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगाया गया है। वहीं देहरादून की डोईवाला विधानसभा की 3 पंचायत सनगांव, नाही कला और सिंधवाल के ग्रामीण सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा दे रहे हैं। शनिवार को लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के साथ हुई तीसरे दौर की बैठक में भी कोई हल नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि सैद्धांतिक स्वीकृति का लेटर मिलने के बाद ही मतदान करेंगे। उधर डीडीओ ने ग्रामीणों को सैद्धांतिक स्वीकृति का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया आगे जारी है। अभी तो समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। 5वें दौर की वार्ता हमारी चल रही है, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हमें सैद्धांतिक स्वीकृति अगर मिलती है तो हम वोट देने के लिए राज़ी हैं। अगर हमें सैद्धांतिक स्वीकृति नहीं मिलेगी तो हमारा वोट बहिष्कार जारी रहेगा। और सभी जनप्रतिनिधियों, सभी उपस्थित जो गणमान्य नागरिक थे, उनके द्वारा सहमति व्यक्त की है कि सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरांत इनके द्वारा चुनाव का कार्य में, निर्वाचन कार्य में प्रतिभाग किया जाएगा, अपना मताधिकार प्रयोग किया जाएगा। और जैसे कि हमारे विभाग ने बताया, यहाँ पे लोक निर्माण विभाग ने, कि सैद्धांतिक की पत्रावली आरओ ऑफिस तक पहुँच गई और एक औपचारिकता रह गई है। सभी आपत्तियों का निराकरण कर लिया गया। तो उम्मीद है कि जैसे आप सभी ग्रामीणों की यहाँ पे अपेक्षा भी है कि मात्र सैद्धांतिक स्वीकृति पे लोग सहमत। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने गिनाई उपलब्धियां। कहा 2 साल में कई चुनौतियों का किया सामना, प्रदेश हित में लिए सख्त और ऐतिहासिक फैसले। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने पर बीजेपी का फोकस, सीएम धामी के सामने लक्ष्य हासिल करने की चुनौती, जीत का दावा। भाजपा में शामिल हुए दूसरे दलों के नेताओं ने बढ़ाया बीजेपी का कुनबा। पार्टी को मिल रहा बूस्टर डोज, बड़ा सवाल, क्या लोकसभा चुनाव में मिल सकता है फायदा। और लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर सियासत जारी, कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप। कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काला धन सफेद करती है भाजपा।